हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेम फोर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। एक्ट का आपका जो नाम है वो है आर्बिट्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एडीआरबी कहते हैं। इसका जो कोड है वो 4007 यानी 4007 है, या ये कहीं पे 407 लिखा हुआ होता है। आज मैं आर्बिट्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे हम दीर्घ कहते हैं, जो हमारे 20 नंबर के होते हैं, शॉर्ट जो हमारे लघु होते हैं, जो हमारे 10 नंबर के होते हैं, वेरी शॉर्ट जो हमारे अति लघु होते हैं, जो हमारे 4 या 5 नंबर के आते हैं, ये क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं उनकी आने की जो संभावना है एग्जाम में 85% से 95% बनी रहती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट का कोड मैच नहीं करता है या सेमेस्टर मैच नहीं करता है तो आप परेशान न हो ना। आपको अपने एक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। आपका सेमेस्टर मैच नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोड मैच नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या देखना है? अपना एक्ट देखना है। और एक्ट के साथ साथ क्या देखना है? अपना सिलेबस देखना है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर आपका एक आध क्वेश्चन ऊपर या नीचे है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, दिए हुए कॉन्टैक्ट पे एसएमएस करके हमसे बात कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ आज आपको कराने वाला हूँ, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ रेडी है। आपको हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे प्राप्त कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी पीडीएफ फॉर्म में रेडी हैं, आंसर सीरीज में। आप हमसे इन्हें खरीद सकते हो। ठीक है। ज्यादा बात न करते हुए हम आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये हमने यहाँ पर सेम डाटा लिखा हुआ है, एक बार मैं बता देता हूँ। एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम हमारा फोर्थ है, कोड है हमारा 4007, एक्ट है हमारा आर्बिट्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एडीआर कहते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपका इसमें ईयर भी मैच नहीं करता है या सेमेस्टर मैच नहीं करता है या कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना। आपको क्या देखना है? एक्ट के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तैयारी करनी है अपनी। पेज नंबर हमारा 1 है। इसका जो एक्ट का जो पूरा नाम होता है वो मध्यस्थम सुलह एवं वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली होता है। इसका पूरा नाम कि दीर्घ, लघु एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये हमारे। एक बात बता देता हूं, यहां पर मैंने क्वेश्चंस को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अगर किसी कारण से आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8218074590। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आगे चलते हैं। हमने इन्हें से इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है। मैं हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं डबल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है प्रश्न नंबर 1। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के पारित करने के उद्देश्य, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू। ठीक है। का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये इंग्लिश में है, अपनी सुविधा के अनुसार इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारा सेम डाटा है जो अभी मैंने ऊपर बताया था। ये हमारा पेज नंबर 2 है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्रश्न नंबर हमारा 3 है। किन आधारों पर पंच की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है? ऐसी चुनौती के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये क्वेश्चन है हमारा और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है।
या यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, किन आधारों पर एक मध्यस्थ को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन, और ये हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, विदेशी पंचाट से आप क्या समझते हैं? यह कब बंधनकारी होता है? विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए साक्ष्य को समझाइए। मध्यस्थम पक्षों को निर्देशित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, पेज नंबर हमारा 3 है। यहां पर हमारा सेम डाटा है जो अभी हमने ऊपर बताया था। कॉन्टैक्ट नंबर ये है हमारा। प्रश्न नंबर 5 है, वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली का क्या अर्थ है? इसकी विभिन्न प्रविधियां क्या हैं? वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली के लाभ बताइए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 6 है, क्या कानूनी आधार पर लोक अदालत द्वारा विवाद का निपटारा वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली की एक प्रभावी प्रक्रिया है? वर्णन कीजिए। ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। या यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है आपका, लोक अदालत का संगठन कैसे होता है? वैधानिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के अंतर्गत इसकी क्या स्थिति तथा शक्तियां हैं? इसके द्वारा किस प्रकार के मामले निर्णित किए जा सकते हैं? लोक अदालत के महत्व को समझाइए। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, पेज नंबर हमारा 4 है, और ये हमारा सेम डाटा है जो अभी हमने ऊपर बताया था। आप अपने इन के चक्कर में ना पड़ना, आप अपना क्या देखना, एक्ट देखना और सिलेबस देखना। ठीक है, मैच करता है तो अच्छी बात है, नहीं मैच करता है तो अपना सिलेबस मैच करना। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली अंतरराष्ट्रीय केंद्र की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? वर्णन कीजिए। ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8, निर्धन को निशुल्क कानूनी सहायता देने से आप क्या समझते हैं? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत कानूनी सहायता देने की क्या कसौटी है? कौन व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं? एक बात और बता देता हूं, यहाँ पर ये जो निर्धन है, निर्धन की जगह एग्जामिनर आपको अकिंचन नाम भी दे सकता है, अकिंचन या मुफलिस, ये नाम आ सकता है। आप परेशान ना होना कि निर्धन की जगह अकिंचन या मुफलिस आ गया है, ये निर्धन ही है इसका दूसरा नाम। ठीक है, और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अपनी सुविधा के अनुसार अपनी इंग्लिश मीनिंग भी रेडी कर लेना। आगे चलते हैं, अब है हमारे लघु एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। पहला नंबर का है हमारा, मध्यस्थम प्रक्रिया एवं सुलभ प्रक्रिया में अंतर कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये हमारा सेम डाटा है। पेज नंबर हमारा 5 है। प्रश्न नंबर 2 है, न्यायिक प्रक्रिया एवं सुलभ प्रक्रिया में अंतर कीजिए। तीसरा है हमारा, मध्यस्थम एवं न्याय यानी न्यायिक निर्णय में अंतर। या तो न्याय लिखा आएगा या न्यायिक निर्णय में अंतर कीजिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 4 है, मध्यस्थम और मूल्यांकन में अंतर कीजिए। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी। ठीक है, इन्हें अच्छे से देखिएगा। इनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे इन्हें प्राप्त कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, मध्यस्थम तथा अभिनिर्णायक में अंतर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यस्थम खर्च से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, लोक अदालतों द्वारा दिए गए पंचाटों की क्या प्रकृति है?
ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर हमारा प्रश्न नंबर हमारा 8 है, वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली का क्या उद्देश्य है। ये इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये हमारा सेम डाटा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पेज नंबर हमारा 6 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पंचाट के आवश्यक तत्व क्या है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, विदेशी माध्यस्थम किसे कहते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, तीव्र पथ विभाजन यानी मध्यस्थम तकनीक किन मामलों में लागू होती है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अपनी सुविधा अनुसार इसे ये देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, विधिक प्रतिनिधि का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अंतरिम पंचाट और अंतरिम आदेश में क्या अंतर है। ये आपका 4 या 5 नंबर में भी आ सकता है। अंतरिम पंचाट या अंतरिम आदेश 4 या 5 नंबर में आ सकता है, और एक जगह आएंगे तो ये आपके ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर में आता है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, मध्यस्थम अधिनियम का क्या उद्देश्य है। ये अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा हुए हैं यहाँ पे भी, ये भी। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, पंचाट अपास्त होने का क्या प्रभाव होता है। आप इसे देख लीजिएगा और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। पेज नंबर हमारा 7 है, ये हमारा यहाँ पर सेम डाटा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है किसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, विदेशी पंचाट कब बाध्यकारी होता है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, पंचाट का पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं। पंचाट के या का, ये याद रखना, पंचाट के या का से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, माध्यस्थम के प्रकार क्या है। ये हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अपनी सुविधा अनुसार से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, माध्यस्थम कार्रवाइयों का प्रारंभ कब से होता है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विदेशी जेनेवा अभिसमय, ये हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समय। पंचाट कब बाध्यकारी होगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, जेनेवा अभिसमय पंचाट के अंतर्गत विदेशी पंचाट की परिभाषा दीजिए, और अपनी सुविधा अनुसार इसे इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 22, न्यूयॉर्क के अधीन विदेशी पंचाट की परिभाषा दीजिए, और ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपके कोई डाउट ना रहे, उन डाउटों को क्लियर करने के लिए हम आपकी सभी डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने आपको कराया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं हमने, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 85 से 95% आने की इनकी संभावना रहती है। दूसरा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आपके अपलोड हैं। कहां पर, प्लेलिस्ट पर, और इसी चैनल पर। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर सेम देखने को मिलेगा, आपको कोड देखने को मिलेगा, और एक्ट का नाम आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी कारण से आपका सेम मैच नहीं करता है या कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान न होइएगा, आप अपने एक्ट को देखिएगा और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ आप रेडी है, आप इन्हें पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हो तो हमसे ले सकते हो, और ये आपको 8218074590 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे बात करके अपने परचेज कर सकते हो। दूसरा, हमारा GR लॉ क्लासेस नाम से हमारा एक ऐप लॉन्च होने वाला है, जो 2 या 3 डेज में, 2 या 3 दिन में आपके प्ले स्टोर पर भी आ जाएगा, और आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां से आपकी लॉ की स्टडी होती रहेगी और आपको PDF वहां पर मिलते रहेंगे, ठीक है।
अभी फिलहाल के लिए आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके अपने पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।